हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं उत्प्रेरक के बारे में, जिसे कैटालिस्ट कहते हैं। तो उत्प्रेरक के प्रकार और उसकी परिभाषा देखते हैं। तो अब हम परिभाषा देख लेते हैं। इसकी परिभाषा है कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति किसी पदार्थ की उपस्थिति मात्र से बढ़ जाती है तो उसे उत्प्रेरण या कैटालिसिस कहते हैं। जिस पदार्थ की उपस्थिति से अभिक्रिया बढ़ जाती है उसे उत्प्रेरक यानी कैटालिस्ट कहते हैं। उत्प्रेरक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, केवल क्रिया की गति को प्रभावित करता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं उत्प्रेरक की खोज किसने की थी। तो सर्वप्रथम सन 1835 में बर्जीलियस ने कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया, जिसमें कतिपय बाह्य पदार्थों की उपस्थिति में क्रिया की गति तो तीव्र हो जाती थी, किंतु बाह्य पदार्थ उस क्रिया में कोई भाग नहीं लेता था। यानी कि सर्वप्रथम 1835 में बर्जीलियस ने उत्प्रेरक की खोज की थी। तो इस तरीके से उत्प्रेरक की परिभाषा और खोज के बारे में पता चला। आगे बढ़ते हैं हम, उत्प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, कैटालिस्ट के प्रकार में ये कई तरह के होते हैं, विभिन्न प्रकार के होते हैं, लेकिन आमतौर पे इनके 4 प्रकार होते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण और सार्थक हैं। तो इन चारों प्रकारों की परिभाषाएं हैं। पहला है सकारात्मक उत्प्रेरक, पॉजिटिव कैटालिस्ट। उत्प्रेरक जो प्रतिक्रिया की दर, प्रतिक्रिया मतलब अभिक्रिया की दर को सक्रिय करता है, उसे सकारात्मक उत्प्रेरक कहते हैं, मतलब जो दर को बढ़ा देता है। दूसरा है ऋणात्मक यानी नेगेटिव कैटालिस्ट। जो उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को निष्क्रिय कर देता है उसे ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं, मतलब जो घटा देता है अभिक्रिया की दर को या निष्क्रिय कर देता है, इनएक्टिव कर देता है। आगे देखिए, तीसरा पॉइंट हमारा है जिसे कहते हैं स्वतः उत्प्रेरक। स्वतः उत्प्रेरक यानी ऑटो कैटालिस्ट। तो जब किसी रासायनिक प्रतिक्रिया यानी अभिक्रिया के दौरान कोई उत्पाद निर्मित होता है और एक ही रासायनिक प्रतिक्रिया के लिए उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है तो उसे स्वतः उत्प्रेरक कहा जाता है, यानी सेल्फ कैटालिस्ट। मतलब वो क्या करता है, एक ही प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया के लिए कार्य करता है तो स्वतः होता है। फिर आता है प्रेरित उत्प्रेरक यानी इंड्यूस्ड कैटालिस्ट। इसकी डेफिनेशन हो जाएगा परिभाषा, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया का उत्पाद किसी अन्य रासायनिक अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक के जैसा व्यवहार या काम करता है तो इसे प्रेरित उत्प्रेरक कहा जाता है। जहाँ पर आपको प्रतिक्रिया लिखी दिख रही है वहाँ पे अभिक्रिया होगी, ठीक है। आगे देखिए, उत्प्रेरक के कुछ उदाहरण हैं। ये हैं कि आप देख पा रहे हैं कि जो है इथीन का जब हम हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो प्लेटिनम और निकिल कैटालिस्ट की उपस्थिति में तो जो है प्राप्त होता है एथेन। तो इस तरीके से ये यहाँ पे प्लेटिनम और निकिल उत्प्रेरक का कार्य करता है। इसके अलावा भी है, जैसे हैबर विधि से अमोनिया बनाने में बारीक विभाजित लोहे हैं और सल्फ्यूरिक एसिड के उत्पाद में कॉन्टैक्ट प्रोसेस द्वारा बारीक विभाजित प्लेटिनम है। बारीक नाइट्रोट जो है लेड चैम्बर प्रक्रिया में उत्प्रेरक का कार्य करता है। निकिल जो है वनस्पति घी बनाने में उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद। मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन